ओम ऐं सरस्वते नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बसंत पंचमी की कथा और एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके बच्चों की बुद्धि प्रबल होगी और साथ ही आपके घर में धन संपत्ति के भंडार भर जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, बसंत पंचमी जो कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाई जाती है। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है जो कि इस बार 5 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, बसंत पंचमी पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और पूरे ब्रह्मांड को ध्वनि का उपहार मिला था। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ खास उपाय करने से बच्चों को बुद्धि और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को मालपुए और खीर में केसर मिलाकर भोग लगाएं। कहा जाता है माँ सरस्वती को बूंदी भी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ के बाद बूंदी का भोग भी माँ सरस्वती को लगाया जा सकता है। बंधुओं, इस दिन माँ सरस्वती को बेर अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद वे बेर स्वयं खाए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन गुरुओं की पूजा का भी विधान है। इस दिन ज्ञानदात्री माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए हमें शिक्षा देने वाले आचार्यों और गुरुओं को भी इस दिन सम्मानित करना चाहिए। आज के परिवेश में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया हो, बसंत पंचमी के दिन उन्हें भेंट करें और उपहार भी दें। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को और अन्य जरूरतमंदों को कलम, पेंसिल, कॉपी, किताब गिफ्ट करें। कहा जाता है ऐसा करने से माँ सरस्वती सदैव प्रसन्न रहती हैं और आपके मस्तिष्क में सदैव अच्छे विचार आते हैं। बंधुओं, सरस्वती पूजा के दिन ज्ञान और विद्या में वृद्धि करने के लिए जो विषय आपको सबसे कठिन लगे उसे मनन करके ध्यान से पढ़ें। आपकी रुचि विषय में बढ़ेगी और विषय भी फिर कठिन नहीं लगेगा। इस दिन घरों में बच्चों को उनके अभिभावक उनका पसंदीदा विषय पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य में जरूर नाम रोशन होगा। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है बसंत पंचमी से ही भगवान ने होली पर्व की शुरुआत की थी। इनकी पूजा से कामदेव और रति भी प्रसन्न होते हैं और गृहस्थी में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। यदि पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है तो ऐसे दंपति को बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। आपको हर प्रकार से दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त अवश्य होगा। बंधुओं, जो लोग संगीत और कला जगत में रुचि रखते हैं उन्हें बसंत पंचमी के दिन अपनी कला का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे देवी सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। सरस्वती देवी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः का कम से कम 108 बार जप करें। इसके साथ ही सरस्वती स्तोत्र का भी पाठ करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी बसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथा। सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा
कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही कंपन होने लगी। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा था, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हुआ, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी का महत्व क्या है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका में ले गया, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उनमें दंडक अरण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध-बुध खो बैठी और प्रेमवश चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु रामचंद्र वहाँ पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।